महिमा अपने पति पंकज और सास के साथ एक घर में रहती थी। महिमा पेट से थी और कुछ ही दिनों में वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसकी सास थोड़े पुराने ख्याल की थी। महिमा, तू जल्दी से मुझे एक बेटा दे दे। मुझे तो सिर्फ बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं, वो भी गोरा चिट्टा सुंदर। अबे माँ जी, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब बेटा हो या बेटी, मेरे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं। अगली सुबह महिमा 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। उसमें एक बेटा होता है और एक बेटी। बेटे को देखकर उसकी सास का खुशी का ठिकाना ना रहा। वहीं बेटी को देखकर वह बहुत सारी बातें कहती है। अरे ये काली कलूटी बेटी कहाँ से हो गई? एक तो लड़की, ऊपर से इतनी काली और बदसूरत, ये तो मेरे घर का नाम मिट्टी में मिला देगी। पंकज, मैं जैसा बोलती हूँ तू वैसा कर। शोभा जल्दी से जाकर एक मिट्टी का घड़ा लाती है और उसमें उस नवजात बच्ची को बंद करके पंकज को जंगल में फेंकने के लिए कहती है। पंकज, अब तू जल्दी से जा और इस घड़े को जंगल में फेंक कर आ जा, क्योंकि हमें इस बच्ची की कोई जरूरत नहीं। हम इसे अपने पास नहीं रख सकते। अब तू जल्दी जा, खड़े खड़े मेरा मुंह देखता रहेगा। जल्दी जा, नहीं तो गांव वालों को पता चल जाएगा। पंकज अपनी माँ के कहने पर वैसा ही करता है। वह रातों रात उस घड़े को ले जाकर जंगल में फेंक कर आ जाता है। दूसरे दिन जंगल के रास्ते में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वहीं पास में ही एक खंडहर था, जिसमें एक बहुत ही काली और बदसूरत चुड़ैल रहती थी। बच्चे की आवाज़ सुनकर वह चुड़ैल खंडहर से बाहर निकलती है और कहती है। अरे यहाँ पर तो इंसान के बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। बच्चे की आवाज का पीछा करके वह चुड़ैल उस घड़े तक पहुंच जाती है। जैसे ही चुड़ैल घड़े में हाथ डालती है, उसे एक काली और बहुत ही बदसूरत बच्ची मिलती है। पहले तो उसे वह खाने के लिए सोचती है, फिर जैसे ही चुड़ैल बच्ची को गोद में लेती है, वह बच्ची चुप होकर चुड़ैल को देखने लगती है, जैसे कि वही उसकी माँ हो। चुड़ैल को उस बच्ची पे दया आ जाती है और वह उसे पालने के लिए सोचती है। अरे इतनी काली और बदसूरत बच्ची है, बिल्कुल मेरी तरह। ये तो मेरी ही बेटी लगती है। आज से मैं ही तुझे खाना लाकर दूंगी और तुझे बड़ा करूंगी। हम तो भूत और चुड़ैल होकर भी इंसानों से अच्छे हैं। गांव वालों ने ये ठीक नहीं किया। देखना, एक दिन मैं जरूर उसे ढूंढ निकालूंगी जिसने तुझे घड़े में बंद करके मारने की कोशिश की। इन गांव वालों से ये बदला मैं जरूर लूंगी। इसके बाद चुड़ैल बच्ची को पालने के लिए गांव में जाकर चोरियां करने लगी। रात होने पर चुड़ैल गांव में जाती थी और उनके घरों से दूध चुराकर उस बच्ची के लिए लेकर आती थी। धीरे धीरे यह बात गांव वालों को पता हो गई कि कोई उनके घर से दूध चुराता है। पता लगाने के लिए गांव वाले अपने अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं और चोर का इंतजार करने लगते हैं। चुड़ैल को जिस घड़े में वो बच्ची मिली थी, वही घड़ा अपने सर पर रखकर गांव में दूध चुराने के लिए निकल जाती है। जब चुड़ैल गांव में पहुंचती है तो देखती है कि सभी लोग अपने अपने दरवाजे के पास खड़े हैं। यह सब देखकर चुड़ैल सोचने लगती है। अरे ये लोग तो अपने अपने घर के दरवाजे के पास ही खड़े हैं। अब मैं दूध कैसे चुराऊंगी? मेरी बच्ची तो बहुत छोटी है, उसके लिए दूध तो चाहिए। मैं जाके इनसे मांग कर देखती हूँ। चुड़ैल जैसे ही दूध मांगने के लिए आगे बढ़ती है, सभी गांव वाले चुड़ैल को देखकर अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। चुड़ैल सबके घरों के दरवाजे खटखटाती है, पर कोई भी उसे दूध नहीं देता। थोड़ी देर दरवाजा खटखटाने के बाद चुड़ैल वापस चली जाती है। अरे दीदी, क्या आपको पता है
कल रात ही अपने गांव में वो दूध चुराने वाली चुड़ैल आई रहल, लेकिन कौनो गांव वाला ओकरा के दूध नाई देलेस। हमका तो बहुत डर लागे रहल, कहीं वो चुड़ैल हमरा गांव के लोगों को पकड़ के ना ले जाए। तुम ठीक कह रही हो, भला हमको तो नहीं पता था कि चुड़ैल भी दूध चुराती है। उस चुड़ैल को दूध की ज़रूरत क्या पड़ गई जो चुड़ैल दूध चुरा रही है? और अपने गांव में चुड़ैल आई कहाँ से? इधर दूध ना मिलने पर वह बच्ची जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। तभी चुड़ैल कहती है, गांव वालों की वजह से आज मेरी बच्ची भूखी रह गई। मैं इन गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं, मैं अपना बदला इनसे जरूर लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गुस्से में गांव में पहुंच जाती है और पंकज का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। सभी गांव वाले अपने अपने घर की खिड़की से चुड़ैल को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर तक दरवाजा खटखटाने पर जब पंकज दरवाजा नहीं खोलता तो चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। देख नहीं रहे कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, तुमको सुनाई नहीं देता? अब जल्दी से मुझे दूध ला कर दो, मेरी बच्ची रो रही है, मुझे दूध चाहिए। दूध ला कर दो, नहीं तो तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। तभी महिमा दौड़कर रसोई में जाती है और वहां से दूध लाकर चुड़ैल को देने लगती है। चुड़ैल दूध लेने के लिए जैसे ही घड़े को आगे करती है, महिमा घड़े को पहचान जाती है और चुड़ैल से कहती है, अरे चुड़ैल जी, ये घड़ा तो मेरे घर का है, आपको कहाँ से मिला? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जल्दी से मुझे दूध ला कर दे, मेरी बच्ची कब से रो रही है, मुझे जल्दी से दूध लेकर जाना होगा। चुड़ैल जैसे ही दूध लेकर गांव से जाने लगती है तो पंकज पीछे से महिमा को सारी बातें बता देता है। महिमा और पंकज चुड़ैल का पीछा करते खंडहर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे खंडहर में जाते हैं उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती है। वे दोनों चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, ये मेरी बच्ची है, मैंने ही इसे घड़े में बंद करके जंगल में फेंक दिया था, मुझे माफ कर दो और मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो चुड़ैल जी। अच्छा, तो तुम दोनों हो जो इतनी छोटी सी बच्ची को घड़े में बंद करके जंगल में फेंक दिए? तुम लोगों को शर्म नहीं आई अपनी छोटी सी बच्ची को अपने से दूर करते हुए? तुमसे अच्छे तो हम भूत हैं, हम मर चुके हैं, तुम जिंदा होकर भी मरे के समान हो। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी और मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। उनकी बातें सुनकर चुड़ैल को दया आ जाती है और वह उसकी बच्ची को उसे वापस कर देती है और कहती है, आज तो मैंने तुम्हारी बच्ची को बचा लिया, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं जिंदा छोड़ूंगी। पंकज और महिमा को अपनी गलती पे बहुत पछतावा हुआ और वे अपनी बच्ची लेकर वहां से वापस आ गए।